हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। देखो भाई, जो आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास ना जो एक्सरसाइज 1.3 है, ठीक, हम उसका बेस करने वाले हैं। मतलब जो हमारे पास जो आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 का बेस करेंगे। तो इससे जो पहले भी है मैंने जितनी जो वीडियो करा रखी है वो सारे एक बार देख लो जो ना, ठीक। उसमें ना देखो भाई, होगा ऐसा, अगर तुम फ्लो से देखोगे ना, मतलब सही, अगर तुम सारी वीडियो लाइन से देखते हो तो तुम्हारा बहुत अच्छा फायदा है। और इसको नहीं देखना भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो सबसे जो मैं आज जो भाई हम जो पहला टॉपिक शुरू करेंगे आज का, ठीक है, वो वैसे कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर, ठीक है। देखो होता क्या है इसका मतलब, पहले हमें ना मतलब कि पता होना चाहिए जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक। इस टॉपिक के अंदर हम जो किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, मान लो कि मैं 25 को मैं यहाँ पे 7 से डिवाइड करूँ, ठीक है। या फिर मान लो 22 को मैं 7 से डिवाइड करूँ, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो वो पॉइंट में आने के उसके चांस होते हैं, ठीक है। तो मैं वही सीखने वाले हैं, जो आज हम सीखेंगे वो सीख रहे हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन सीखेंगे, तो इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक। तो पहले समझो भाई इसके टाइप कितने होते हैं, ठीक। अगर तुम इसका टाइप समझ जाते हो तो भाई फोर से और तुम्हें ना आगे समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखो, जो मेरे पास सबसे पहला है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं शांत। इसका मतलब क्या, अगर कोई सा नंबर पॉइंट के बाद रुक जाए, मान लो कि 534 ऐसा क्या रुक गया, ठीक। या फिर मान लो कि 7.32 ऐसा रुक गया। अगर पॉइंट के बाद नंबर रुक जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक। और ये नंबर जो मेरे होते हैं वो परिमेय भी होते हैं, मतलब कि रैशनल नंबर भी होते हैं ये, ठीक। और अगर वैसे और बात करूँ मैं आगे, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो अशांत होते हैं, जो रुकते ही नहीं है, पॉइंट के बाद बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अब इसको दो पार्ट में बांटा गया अभी। पहला जो हमने बोल रखा है, जो अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा नंबर जो रिपीट होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला इसमें, देखो ये इसका रिपीटिंग है, ठीक। जैसे मान लो कि 0.333333 ऐसा आता जा रहा है, ठीक है। या फिर बोल दो 0.54 0.5429 इस तरीके से। अगर मेरे पास कोई सा नंबर पॉइंट के बाद रिपीट होता है, ठीक है, और नंबर बार बार सेम आ रहा है, देख रहे हो, देखो 5429 नंबर का सेम आ रहा है, इसमें क्या 3333 नंबर बार बार सेम आ रहा है। अगर तुम्हारे नंबर बार बार सेम होते हैं इसको परिमेय बोलेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद तुम्हारा जो अगर नंबर है वो बार बार अलग है, मान लो 0.248691000428, ठीक है। मतलब कुछ भी बार बार आता जा रहा है, मतलब नंबर तुम्हारा क्या बार बार अलग आ रहा है। या फिर मान लो ऐसा भी हो सकता है, मान लो 0.202002 3 बार 0, ठीक है, 2 4 बार 0, इस तरीके से। तो जब भी तुम्हारे पास नंबर ऐसे होते हैं तो हम उसे बोल देंगे इर्रेशनल नंबर, और उसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो इस बात को याद रखे चलना है। देखो भाई, तो जो मेरे पास अशांत है, अशांत को दो हिस्से में बांटा गया है। पहले बोलते हैं आवर्ती, दूसरे बोलते हैं अनावर्ती, ठीक है। तो पहले हम क्या बोलेंगे, जो मेरे पास रिपीटिंग है, ठीक है, और दूसरा क्या नॉन रिपीटिंग। अब जो मेरे रिपीटिंग होते हैं, मतलब कि जो आवर्ती होते हैं, ये हमेशा मेरे पास परिमेय होंगे, रैशनल होंगे। लेकिन जो इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग अनावर्ती, ये मेरे जो भी होंगे ये मेरा हमेशा होगा अपरिमेय। इस बात को तुम्हें याद रख के चलना है, ठीक है। मैं तुम्हें इसमें ना कुछ क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, सपोज करो, देखो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके। जैसे मान लो मैंने तुम्हें दिया 22/7। अब इसको तुम खुद डिवाइड करो और चेक करो, ठीक है। जैसे मान लो कि जब जब डिवाइड करोगे ना, डिवाइड करने पे ना तुम ये चेक करोगे कि पॉइंट जो ये जो नंबर तुम्हारा है किस तरीके का नंबर है, ठीक। एक तो बता दिया मैंने। अगला मान लो मैं तुम्हें बोल दूँ 62 को तुम्हें डिवाइड करना है 3 से। अगला मैं बोल दूँ 18 है, इसको 5 से डिवाइड करो, ठीक। तो ऐसे तुम्हें नंबर दे जा रहा हूँ मैं, ठीक है, जो तुम्हें लगे डिवाइड करने वाला, डिवाइड करके चेक करना, और तुम्हें खुद ना कमेंट करना है भाई कौन इन तीनों नंबर में से कौन सा नंबर कौन कौन सा, मतलब किस टाइप का नंबर है, ठीक है। फिर सुनो, अगली बात करते हैं एक्सप्रेसिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है, इन पी बाई क्यू फॉर्म। इसका मतलब क्या है, एक परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना। भाई ये टॉपिक ऐसा है जो तुम्हें एग्जाम में कम से कम 3 से 4 मार्क्स पक्का दे के जाएगा, ठीक। इसमें सिर्फ 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और उन्हीं 4 टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गारंटीड आएगा, बस तुम्हारा नंबर चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। देखो कौन कौन से नंबर है। देखो, जैसे मान लो कि मैं बोल दूं क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है, इसमें बोल दूं कि 7.329 लिखा हुआ है, ठीक। अब मैं बोल दूं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, ऐसा लिख दो। इसको लिखने के कैसे करेंगे, 7.329 है, यहाँ से मैंने पॉइंट आया, पॉइंट हटा दे, नीचे आ गया एक, पॉइंट के बाद 3 नंबर, 1 2 3, 3 नंबर 3 0 1 2 3। तो आंसर है 7329।
अपॉन में 1 2 3, ये आंसर आ गया। ठीक, तो ये तुम्हारा अपने आप आया पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गए। अब दूसरे नंबर की बात देखो भाई, यहाँ से तुम्हारे जो है ना जितने भी तुम्हारे जो तगड़े तगड़े क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू होंगे। देखो तो पहला मेरे पास है, सपोज कर लो 0.2222, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। ये तुम्हारा नंबर ऐसा भी लिखा हो सकता है 0.2 बार, ठीक है, जैसे नंबर 0.222 लिखा है ना, ये तुम्हारा जरूरी नहीं कि ऐसा लिखा हो, सिर्फ 0.2 बार भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, पहले देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले इसको लेट कर लो, लेट इसको हिंदी बोलेंगे माना, ठीक है, x इज इक्वल टू 0.2222, ठीक है। अब तुम यहाँ देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तुम देखो बार बार एक ही नंबर आ रहा है, मतलब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही नंबर बार बार आता जा रहा है। तो मैं तुम्हें इसका तरीका बता रहा हूँ मैंने क्यों गिनवाया इसको। अब देखो यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, ठीक है। हम क्या दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों करें दोनों 10 से मल्टीप्लाई, जिसको हिंदी में लिखेंगे दोनों और 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। भाई लेकिन हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, मैं 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तुम्हारे जितने नंबर रिपीट हो रहे होंगे ना, ठीक है, तो उतने जीरो वाले से मल्टीप्लाई करना। देखो जैसे यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है तो मैंने 10 की, अगर सपोज कर लो ऐसा होता, मैं कह रहा हूँ कि 0.529 ऐसा होता, 529 तो देखो इसमें क्या 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता, ठीक। अगर सपोज कर लो ऐसा होता, मैं बोलूँ कि 0.62626262 इस तरीके, तो क्या करेंगे भाई, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते इस तरीके से, ठीक। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 इस तरीके से होगा। अब अगली बात करते हैं इसकी, भाई देखो अगर मैं इसको ना किसी भी नंबर को, जैसे एक्स लिखा हुआ है, एक्स को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आ जाएगा 10x। तुम कभी भी किसी ABCD के वर्ड को गिनती से मल्टीप्लाई करोगे ना, उसको बस चिपका के लिख देना। जैसे सपोज कर लो मैं ऐसा बोल दूं, मैंने बोला भाई a को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको बस तुम्हें चिपका के लिखना है ऐसे 5 इंटू a, कुछ और करना ही नहीं है इसके अंदर। अब सुनो यहाँ पे 10x आ गया। अब देखो यहाँ जीरो कितना है, एक जीरो है। अब मैंने क्या बोला है कि यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ भी तुम्हें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 0.2222 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक जीरो है, तो यहाँ से पॉइंट बढ़ा के यहाँ लगा दो, ठीक। तो 2.2222 इस तरीके से हो गए, ठीक है, ये लॉजिक है। अब भाई बात करते हैं मेरे पास हमें करना क्या होता है, तो मेरा पॉइंट के बाद ना इसको हटा दो यहाँ से। देखो ऐसा करो 10x इज इक्वल टू 2 प्लस में 0.2222, ये बस ऐसा बन गया, ठीक। अब बताओ ये किसके इक्वल है, ये जो बस गिवन जो 0.2222 यहाँ पे x के इक्वल है, तो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं x, मतलब कि इस पूरे के बदले में x को लिख सकता हूँ। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो 10x इज इक्वल टू 2 प्लस में x लिख दिया इतना। अब ना तो भाई देखो तुम जब भी मैथ पढ़ते हो ना, मैथ पढ़ते हो बस तुम्हें एक बात याद रख के चलनी होती है, जितने भी तुम्हारे ABCD के वर्ड है वो एक तरफ होंगे और जितने भी जो काउंटिंग वाले हैं वो सारे एक तरफ होंगे। इसका मतलब समझ लो क्या है, जैसे मान लो कि कोई सा नंबर यहाँ पे प्लस में है तो उस साइड जाके माइनस में जाएगा, कोई माइनस में वहाँ जाएगा प्लस में, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में है वहाँ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे कुछ डिवाइड में है वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे किसी नंबर पे स्क्वायर है वहाँ पे जाके प्लस और माइनस का अंडर रूट आएगा, ठीक है। या फिर तुम इसके बदले ऐसा लिख सकते हो कि इसकी पावर 1/2, ठीक। वैसे ही बोल दूं, ये अगर ये 3 लिखा हुआ है तो तुम यहाँ पे ऐसे करके छोटा 3 लिखोगे, ठीक। या फिर तुम इसके बदले a की पावर 1/3 भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से होता है, मतलब कि तुम्हें हमेशा जो ABCD के वर्ड है ना वो तुम्हें रखना है इस तरफ, ठीक है। ABCD के वर्ड तुम्हें हमेशा इस तरफ रखना है और जो जितनी भी गिनती है वो सारी इस तरफ रखनी है। अब देखो तो यहाँ मेरे पास ABCD का लेटर है, यहाँ प्लस का है, ठीक है, उस साइड जाएगा माइनस का, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इस तरीके से। अब करना क्या है भाई, तो ये बताओ भाई 10x में से अगर मैं 1x माइनस करूँ कितना मेरे पास आएगा 9x, तो 10x में से 1x माइनस किया 9x इज इक्वल टू 2, ठीक। 9 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9/2, ये हमारा आ गया आंसर। भाई ऐसा 3 मार्क्स तक में तुम्हारे एग्जाम में आने के चांस होते हैं, ठीक है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद जो करा रहा हूँ वो देख लो एक बार। देखो अभी हमने किया था ऐसा कुछ जिसमें पॉइंट के आगे जीरो था, दिख रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट के पास जीरो था। अब मैं तुम्हें ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें पॉइंट के आगे नंबर होगा, जैसे सपोज कर लो क्वेश्चन नंबर मेरे पास है
ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। मैं ऐसा बोल दूं कि इस समय को 2.696969 इसको मेरे को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। इस तरीके से मतलब 2.696969 इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें बस एक ही लॉजिक ध्यान रखना है। देखो उधर ऊपर वाली लाइन पहला लेट, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे माना, ठीक है, x इज इक्वल टू 2.696969 इस तरीके से। ये लॉजिक है हमारे पास। अब इसकी सबसे मुख्य बातें क्या होती है, मेन बात क्या होती है, देखो मैं तुमसे कहता हूँ जितने नंबर रिपीट होंगे उतने जीरो वाले से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। दोबारा वही लाइन लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। दो जीरो है, दो नंबर है, ठीक है। देखो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो दो जीरो वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और हिंदी में लिखेंगे कि दोनों और 10 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, दोनों और 100 से गुणा करने पर, ठीक है। इसको अगर मैं दोनों तरफ 100 से गुणा करता हूँ तो क्या बात बनेगी, जो 10 है मतलब जो 100 है, ठीक है, उसको x से मल्टीप्लाई किया 100x। और अगर यहाँ पे करूँ, देखो दो जीरो है ना, तो जैसे ही इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तुम्हारे पॉइंट है दो नंबर के बाद पहुंच जाएगा अपने आप ही, ठीक। देखो 269.696969 तुम नंबर कितने भी लिख सकते हो। इस डॉट डॉट का मतलब है तुम नंबर को कितने बार भी लिख लो। अब जब तुम यहाँ तक पहुंच गए हो, अब सबसे मुख्य बात सुनो क्या भाई, तुम्हें करना करनी है इसमें से इस वाले को माइनस कर देना, ठीक है। इस वाले को माइनस करना है, मतलब इस पूरे में से इस वाले को माइनस करना। देखो कैसे करेंगे माइनस, क्या लिखा हुआ है 269.6969 समथिंग ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। और इसमें क्या लिखा हुआ है, ये तो वापस से 2.6969 इस तरीके से, मतलब कि 69 जो भी है 69 और 69 ऐसा लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना है पॉइंट के बाद नंबर सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो इसको माइनस करना है 2 6 और यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो इस बात को चलने में पास क्या है 2 6 7 है। हमें करना कुछ नहीं, देखो भाई यहाँ मेरे पास क्या 100x इज इक्वल टू, जो माइनस करने के बाद आया है 267 इसे लिखो अलग, और जो तुमने माइनस किया है उसको लिख दो अलग, ठीक है, उसको लिखो प्लस में 2.696969 इस तरीके से, ठीक। बताओ किसके इक्वल है भाई, यहाँ चेक करो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो इसके बदले क्या लिखेंगे हम, इसके बदले लिख देंगे x को, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ तक करने के बाद ना मेरे पास क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब सुनो, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 100x इज इक्वल टू 267 प्लस x, ठीक है। मैंने पूरे बदले क्या लिख दिया x लिखा, यहाँ पे x प्लस में, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, 100x माइनस x इज इक्वल टू 267। 100x में से मैंने 1x माइनस किया, मेरे पास कितना आ गया 99x आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे अब 267 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 267 अपॉन में 99, ये मेरा आ गया आंसर, ठीक है। ये लॉजिक हुआ भाई। अब देखो हमारे पास अगली बातें क्या आ सकती हैं, ठीक है। जो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा धमाकेदार होता है, और यही क्वेश्चन में एग्जाम में आने के बहुत तगड़े चांस होते हैं, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.23 और सिर्फ 3 पे बार है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लिखा हुआ है 0.233333, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है, एक नंबर रुका हुआ है, बाकी रिपीट हो रहा है। हम जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उसको इसी फॉर्म में लेके चलेंगे। तो पहले लिखेंगे लेट और हिंदी में माना x इज इक्वल टू 0.23 और सिर्फ 3 के ऊपर बार है, इस तरीके से क्या मैं। अब हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ सिर्फ जो एक नंबर है, ये जो सिर्फ एक नंबर है इसके ऊपर बार नहीं है। तो जितने नंबर में बार नहीं है उतने जीरो वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो x को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ जो लाइन लिखवाई ना ऊपर कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 लिख लेना, और जिसको हिंदी बोलते हैं दोनों और 10 से गुणा करने पर, इसको लिख लेना है, इस जो लाइन है उसको लिख लेना अपने हिसाब से। अब देखो भाई, तो 10x और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.3 बार, इस तरीके से करना कुछ नहीं भाई। यहाँ पे 100x इक्वल टू 2 प्लस 0.3 बार, ठीक है। इस बात को बस तुम्हें याद रख के चलना है कि मैंने क्वेश्चन कैसे कैसे किया है। अब देखो भाई,
सबसे इम्पोर्टेंट बात समझो इसकी क्या है, ये जो मेरे पास 0.3 बार है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जितने नंबर होंगे ना उसके नीचे उतने बार होगा, ठीक है, उतना ना होगा उसमें। जैसे 0.3 बार, इसका मतलब 3/9 होता है। अगर मान लो ऐसा होता 0.2 बार है, इसका मतलब क्या होता 2/9। चलो मैं कह रहा हूँ 0.468, ये पूरे बार है, तो इसका क्या आंसर होता है 468। 3 नंबर है तो 3 बार 9, जितने नंबर ऊपर बार होता है नीचे उतने पे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो एक तो, अच्छा इसको 10 करना भाई, 100 नहीं है 10 है, ठीक है। 10x इज इक्वल टू 2+3/9, ठीक है। हमने इसको यहाँ से लिया है कि कैसे आए पास है। अब देखो, तो जब भी ऐसा नंबर बन जाए, जिसने भी बेसिक क्लास देखी होगी चैप्टर की, वो आराम समझ जाएगा करना क्या है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पास आ रहा है 10x इज इक्वल टू, तो 9 दूनी 18, ऐसा ना 2 × 9 और प्लस 3/9, ऐसा आ गया। अब इसके पीछे करने का बहुत आसान सा लॉजिक है, वो देखो क्या है। ये मेरा आ गया 10x का 10x, ठीक। 9 दूनी 18 और प्लस 3/9, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है 10x इज इक्वल टू 18 और 21 इस तरीके से। अब इसके बाद एक छोटी बात सुनो, 10 मल्टीप्लाई में, ठीक है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 21 में, देखो 9 तो पहले से लिखा हुआ है ना। जब मेरे पास नीचे पहले से कोई नंबर हो और ये नंबर इधर का एक्स्ट्रा उठ के और आ जाए, ठीक है, तो हम इस नंबर को यहाँ पे नीचे आके मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 21/90। अगर तुम इसको काटना चाहते हो तो काट के लिख भी सकते हो, जैसे मान लो कि 3 से काटा मैंने इसको, तो 3 से 7 बार में, 3 से काटा ये आ गया 30 बार में, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है 7/30, ये मेरा आंसर है, ठीक है। ये मेरा लॉजिक बनता है जितना भी सारा, इसमें कुछ है नहीं। देखो भाई, जितना मैं तुम्हें समझा दी ना, अगर तुमने इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ इस चैप्टर में तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। जितने जितने क्वेश्चन है फुल में से फुल तुम्हारे मार्क्स आएंगे। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।